वीडियो एक सीरीज़ वीडियो है और इसमें हम एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन काउंटिफ के बारे में देखने वाले हैं। तो उन सीरीज़ वीडियोस का ये पहला पार्ट है। तो इसमें कई सारे सिनेरियोज़ के साथ हम काउंटिफ को ट्राई करेंगे और ये देखेंगे कि काउंटिफ का इस्तेमाल हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो जस्ट एक पहला पार्ट है और मैं कोशिश करूँगा कि अब जो भी वीडियोज़ आएंगी वो वीडियोज़ मैं काफ़ी शॉर्ट रखूँगा, तो ताकि आपका भी उसमें ध्यान ज़्यादा टाइम और ध्यान ना लगे। तो 5-5 मिनट के वीडियो रखेंगे ताकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये पहला पार्ट है। तो सिंपली आज जो हम इसमें देखने वाले हैं वो है कि काउंटिफ का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं जब हमें एक सिंगल कंडीशन के मुताबिक अपने डेटा को फ़िल्टर करना है। ये एक सिंपल सा डेटा है यहाँ पे जिसमें कि नेम, एज और पर मंथ इनकम दी हुई है। डेटा बहुत ही छोटा कंसीडर किया है मैंने। तो हम यहीं पे एक बार लगा कर देखेंगे काउंटिफ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सी पहली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें पूछा है कि काउंट नंबर ऑफ पर्सन्स विद इनकम ग्रेटर देन 15,000। काउंटिफ का सिंटैक्स भी काफ़ी इजी है। तो काउंटिफ को अगर हम इस पे लगा के देखेंगे, सिंपल काउंटिफ में सबसे पहला जो चीज़ हमें इसमें मेंशन करनी होती है वो है रेंज। तो इसके लिए हम रेंज दे देते हैं। अब क्योंकि इनकम की बात हो रही है तो रेंज भी इनकम वाला ही कॉलम लेंगे हम। इनकम वाला कॉलम हमने सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में हमें कहा गया है कि ग्रेटर देन 15,000। तो 15,000 से ग्रेटर देन लिखने के लिए यहाँ पर, जैसे कि अगर आपने पिछला वीडियो भी देखा हो तो मैंने ये मेंशन किया था, आप कभी भी अगर काउंटिफ या कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो उसमें जो है क्राइटेरिया हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स डबल कोट में आता है। तो यहाँ भी मैंने डबल कोट्स में ग्रेटर देन 15,000 डाल दिया है और अब देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसके हिसाब से यहाँ पर 14 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम ग्रेटर देन 15,000 है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला। ये भी सेम ही है। यहाँ पे है काउंट नंबर ऑफ पर्सन्स विद एज लेस देन 45। तो यहाँ भी जल्दी से हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। अब क्योंकि एज की बात कर रहे हैं तो वो कॉलम हम जो रेंज पिक करेंगे वो एज वाला पिक करेंगे। यहाँ पर हमने रेंज सिलेक्ट कर लिया है और क्राइटेरिया सेम डबल कोट्स में डालेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 45, सॉरी ग्रेटर देन 45। तो डबल कोट्स लगा के एंटर। तो 7 लोग हैं जिनकी एज, सॉरी लेस देन पूछा, मैंने ग्रेटर देन लगा दिया तो इसको करेक्ट कर देते हैं, जस्ट एक लेस देन लगाएंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। तो 14 और 9। तो ये तो सिंपली हो गया कि यहाँ पे हमने देखा कि एक क्राइटेरिया हमें दिया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पर सिर्फ एक क्राइटेरिया पुट किया और अपने रिज़ल्ट्स निकाल लिए। बट क्या हो अगर हमारे पास ये टेबल सेम रहे बट हमें बार बार चेंज करके देखना हो कि मान लीजिए अभी मुझे ये देखना है कि अभी इनकम ग्रेटर देन 15,000 कितनी है, या फिर मुझे देखना हो कि अगर इनकम ग्रेटर देन 10,000 वाले कितने लोग हैं वो देखना हो सकता है, या फिर इनकम ग्रेटर देन 23,000 वाले कितने लोग हैं ये देखना हो सकता है। तो एक तरीके से अगर हम इसी को ऑटोमेट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। ऑटोमेट के लिए हमें कुछ भी नहीं, बस एक सेल रेफरेंसिंग का यूज़ करना होगा। अब वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू लिखने की जगह हम सेल रेफरेंसिंग यूज़ करेंगे। तो सेल रेफरेंसिंग के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए बना रखा है। जैसे फिलहाल इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया कि मैंने 2 सेल्स लिए, एक में ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। ये दोनों सिमिलर सिचुएशन है यहाँ वाली। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन पूछा, यहाँ पे लेस देन। तो यहाँ पे मैंने एक सेल में ग्रेटर देन का साइन ले लिया, एक में लेस देन का साइन, एंड दूसरे में यहाँ पर हम अपनी सेल वो वाली रखेंगे जिसका हम रेफरेंस करने वाले हैं, और ये वो सेल होगा जो हमने इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके बनाया है। ओके, तो जब मैं सपोज़ यहाँ पे मैं 45 पुट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया है
लेस देन 45। अब जिन लोगों को कॉन्कैटिनेट नहीं पता है, तो कॉन्कैटिनेट कुछ नहीं करता है। अगर मेरे पास 2 सेल में सपोज़ एक सेल में SD लिखा है, एक में CD लिखा है, CCD, मेरे को अगर इन दोनों को कंबाइन करना है तो मैं इज़ इक्वल टू अगर कॉन्कैटिनेट लिखूँगा और इन दोनों को अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो इनको बस कंबाइन कर देगा। तो बस इसी कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज़ करके मैंने अपने क्राइटेरिया के लिए यहाँ पर बिल्ड कर लिया है। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर तो यूज़र अपना इनपुट टाइप करेगा और दूसरे में यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया आ जाएगा, जो कि मैं सेल के फॉर्मूले के अंदर, आपको याद हो तो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर हम ग्रेटर देन के साइन के साथ ही अपना क्राइटेरिया लिखते हैं। तो सेम वो क्राइटेरिया यहाँ पर बन के आ गया है। ओके, तो अब बस इस सेल को हमें रेफरेंस करना है। तो एक बार करके देखते हैं दोबारा से ये 15,000 वाला। तो इज़ इक्वल टू काउंटिफ, इनकम की बात हो रही है तो ये वाला कॉलम चूज़ कर लिया हमने, इनकम। अब यहाँ पर बस क्राइटेरिया ये ग्रेटर देन 15,000 देने की जगह हम इस सेल को चूज़ कर लेंगे जो कि है T9 और इसको कर देंगे बंद। तो ये आ गया हमारा। और सेम यहाँ पे एक बार एज के लिए भी लगा लेते हैं, इज इक्वल टू काउंटिफ। ओके, और ये चूज़ कर लिया हमने एज वाला क्राइटेरिया, कॉमा, और ये वाला सेल रेफरेंस देके क्लोज। ओके, अब देखिए इन दोनों को मैं कर देता हूँ हाइड, क्योंकि इनकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर अब जब भी मैं कोई भी वैल्यू टाइप करूँगा तो वो ये रिज़ल्ट्स यहाँ पर हमें रिफ़्लेक्ट करेंगे। एक बार हम करके देखते हैं। सपोज़ मैं देखता हूँ कि 10,000 से ऊपर कितने लोगों की इनकम है। देखिए 16। अगर मैं 5,000 टाइप करता हूँ 17। अगर मैं 60,000 टाइप करता हूँ, ओके, तो 60,000 से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर आप इस डेटा में भी देखेंगे तो 60,000 से ऊपर कोई नहीं है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मैं एज में अगर टाइप करता हूँ 34, तो यहाँ पर 7 लोग निकल के आते हैं। सो ये तरीका है। एक तो है हम अपनी क्राइटेरिया को डायरेक्टली लिख दें जैसे कि हमने यहाँ पे किया। दूसरा है अपने क्राइटेरिया को हम सेल रेफरेंसिंग से ऑटोमेट कर दें और जब भी हमें जो वैल्यू डालनी है उसके अकॉर्डिंग अपना रिज़ल्ट ले लें। सो ये जो एक सिनेरियो था, सिंपल एक कंडीशन पे डिपेंडेंट था। तो काउंटिफ के हम मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं। उनमें से एक यूज़ ये है कि जब हमें सिंगल कंडीशन के साथ फ़िल्टर करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो ऐसा और भी कंटेंट आता रहेगा। सो कीप वॉचिंग एंड बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।